बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। घुमक्कड़ लोग वे होते हैं जो पूरी दुनिया की खाक छानते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और अपने पीछे ढेर सारे दिलचस्प किस्से, अनूठी जानकारियां छोड़ जाते हैं। आज मैं जिस घुमक्कड़ की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूं, उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म सन 1304 में यानी 1304 में मोरक्को देश के टैंजियर शहर में हुआ था। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का एक देश है और टैंजियर वहां का एक शहर है जो अटलांटिक सागर के किनारे बसा हुआ है। इब्न बतूता का परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा था और उनका परिवार काजियों का परिवार था। काजी उन लोगों को कहते हैं जो अदालत में न्याय करते हैं, जिसे आधुनिक भाषा में न्यायाधीश या जज कहा जाता है। मुस्लिम समाज में ऐसे न्यायाधीशों को काजी कहते हैं। तो इब्न बतूता काजियों के परिवार से थे और जब वे 21 बरस के हुए यानी 1325 में, तो वे एक गधे पर सवार होकर मक्का के लिए रवाना हो गए। मक्का की जो तीर्थ यात्रा होती है उसे मुसलमान लोग हज कहते हैं और इसे मुसलमानों के लिए एक पुण्य का काम माना जाता है। तो इब्न बतूता ने हज कर लिया, लेकिन हज करने के बाद भी जो उनकी सफर की भूख थी वो मिटी नहीं और वो नए नए शहर घूमने लगे, ऊंटों के लंबे चौड़े कारवां में शामिल होकर। वे मिस्र यानी इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया गए, फिर वे बगदाद गए जो आधुनिक इराक की राजधानी है, और ऐसे कई शहरों की उन्होंने यात्राएं की। सन 1330 के आसपास इब्न बतूता हिंदुकुश के पहाड़ों को पार करके हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान में उन दिनों मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। जब सुल्तान की इब्न बतूता से मुलाकात हुई तो सुल्तान इब्न बतूता से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इब्न बतूता बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली शहर का काजी बना दिया, यानी चीफ जस्टिस बना दिया दिल्ली का। इब्न बतूता के साथ एक दिक्कत यह थी कि उन्हें अरबी भाषा आती थी, जबकि दिल्ली दरबार की भाषा फारसी यानी पर्शियन थी। तो दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता की मदद करने के लिए 2 लोगों को तैनात भी किया। इब्न बतूता 2 बरस तक दिल्ली के काजी रहे और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में भी बहुत सारी दिलचस्प बातें लोगों को बताई हैं। 2 बरस के बाद इब्न बतूता ने दिल्ली के सुल्तान से कहा कि मैं अब चीन जाना चाहता हूँ। तो दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता को चीन में अपना दूत बनाकर भेजा और बहुत ही कठिन यात्रा के बाद इब्न बतूता चीन पहुंच गए। उन्होंने चीन की महान दीवार देखी, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। लेकिन चीन इब्न बतूता को खास पसंद नहीं आया। चीन की जो संस्कृति थी, जो चीन का कल्चर था, उसकी बहुत सारी बातें इब्न बतूता को नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी। इसके बाद इब्न बतूता और कई देशों का सैर करते हुए मोरक्को लौट गए। इब्न बतूता कितने बड़े घुमक्कड़ थे, इसका अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि लगातार 29 बरस तक 29 ईयर्स तक इब्न बतूता ने सफर किया और इस सफर के दौरान उन्होंने कुल 75,000 मील की यात्राएं की, यानी 1,20,000 किलोमीटर की यात्राएं, और वे कुल 44 देशों के सैर पर गए। 44 यानी 44 मुल्कों का उन्होंने दौरा किया। जब इब्न बतूता 29 बरस के बाद मोरक्को लौटे तो उन्होंने मोरक्को के सुल्तान को अपने किस्से सुनाए। मोरक्को के सुल्तान को ये किस्से इतने पसंद आए कि उन्होंने इब्न बतूता से कहा कि वे अपने तमाम किस्सों को कलम बंद करें, यानी
किताब की शक्ल में लिख डाले। इसके लिए मोरक्को के सुल्तान ने इब्न जुबैर नाम के एक आदमी को इब्न बतूता का सहायक यानी असिस्टेंट बना दिया। इसके बाद इब्न बतूता अपने किस्से सुनाते गए और उनका जो सहायक था वो उन किस्सों को कलमबंद करता गया। 29 सालों की यात्राओं के इतने सारे किस्से थे कि एक मोटी सी किताब तैयार हो गई, जिसे अरबी भाषा में कहते हैं रिहला। रिहला का मतलब है यात्रा यानी जर्नी। तो इब्न बतूता की इस रिहला में उनके तमाम संस्मरण दर्ज हैं। ये रिहला 14वीं सदी में ही लिखी गई, लेकिन लगभग 500 बरस तक ये किताब गुमनामी में रही। जब 19वीं सदी आई, 19th सेंचुरी, तो कुछ जर्मन और अंग्रेज विद्वानों ने रिहला को ढूंढ निकाला और फिर इस किताब का जर्मन भाषा और इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया गया। जब रिहला के अनुवाद प्रकाशित हुए तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि इब्न बतूता कितने बड़े घुमक्कड़ थे और उन्होंने मध्य युग यानी मेडिएवल एज के बारे में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दुनिया को बताई हैं। इब्न बतूता की मौत हो जाने के बाद उन्हें टैंजियर शहर में ही दफना दिया गया था। बच्चों, हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने इब्न बतूता पर कविताओं की एक किताब ही लिख डाली। इस किताब का नाम है बतूता का जूता। इसकी 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल गए तूफान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल गए तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो इन 4 पंक्तियों को याद कर लो और बीच बीच में गुनगुनाते चलो, तो इब्न बतूता की यादें हमेशा साथ रहेंगी तुम्हारे। और हो सकता है आज रात सपने में इब्न बतूता आए। जब नींद में सोना तो हो सकता है सपने में तुम्हें इब्न बतूता दिखाई दे और तुम भी बतूता के साथ ऊंट की सवारी कर रहे हो। आसमान में तारे जगमगा रहे हो, चारों ओर बालू ही बालू हो और इब्न बतूता के साथ तुम ऊंट की पीठ पर बैठकर मीठे मीठे खजूर खा रहे हो। तो बच्चों, कैसी लगी इब्न बतूता की कहानी ये मुझे बताना। इसके बाद फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल का अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।